ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मचित्त विलास के संदर्भ में आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। आत्मा की चेतना नित्य है, हमेशा है। योग दर्शन में इसको प्रत्यक्ष चेतनादिगम के सूत्र से समझाया गया है। प्रत्यक्ष चेतना में सबसे अंदर की चेतना, यह आत्मा ही परम ब्रह्म परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म इसी सूत्र का प्रकटीकरण करता है। ओम अयम आत्मा ब्रह्म इसी सूत्र का प्रकटीकरण करता है। पहले आत्म साक्षात्कार होता है और उसके बाद अयम आत्मा ब्रह्म का उदय होता है। इसी प्रसंगानुसार जीव का जो शुद्ध रूप है वो आत्मा ही है। इसी कारण जीव को नित्य कहा गया कहीं कहीं, क्योंकि उसका जीव का वास्तविक रूप आत्मा है। और इस आत्मा के सत्य चित्त और आनंद, ये इसके लक्षण हैं। सत्य चित्त आनंद आत्मा नहीं है, जिसके ये लक्षण हैं सत्य चित्त आनंद, वो आत्मा है। और सत्य चित्त आनंद आत्मा के तटस्थ लक्षण हैं। और इस आत्मा का जो ये लक्षण है सच्चित आनंद, इसका अनुभव कराने के लिए पहले आत्मा की जो सत्यता और नित्यता है उसको सिद्ध करते हैं। हम यदि विश्लेषण करें, हम यदि इस पर निधिध्यासन करें, तो इस प्रक्रिया से ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर।
जो हमारी जागृत अवस्था है, जिसमें हम स्पष्ट व्यवहार करते हैं, उस अवस्था में ज्ञान के विषय भूत क्या होते हैं, किन कारणों से हमें उस अवस्था में ज्ञान होता है, इस पर अगर विचार करें कि जागृत अवस्था में किन कारणों से हमको ज्ञान होता है किसी चीज का, वो विषय भूत हैं शब्द, स्पर्श, रूप। शब्द, स्पर्श, रूप, जिससे कि हमको ज्ञान होता है। गंध, स्पर्श, ये 5 चीजें हैं जिससे कि हमको जागृत अवस्था में ज्ञात होता है। रस, इन 5 चीजों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चीजें ऐसी हैं जिससे कि हमको ज्ञान होता है। और ये सब अलग अलग धर्म वाले हैं, और अलग अलग धर्म होने से दूसरे से अलग अलग भी हैं। These 5 things are separate, और सेपरेट मेरिट्स वाले भी हैं। स्पर्श का गुण अलग है, रस का गुण अलग है, गंध का गुण अलग है, शब्द का गुण अलग है। ये अलग अलग इनके धर्म हैं। ये लेकिन इन 5 चीजों के पीछे जो ज्ञान है, इन 5 के अनुभव करने के पीछे जो ज्ञान है, वो एक रूप है। तो सिद्ध हुआ कि ज्ञान अपरिवर्तनशील है। भाई, जब आप गंध ले रहे हैं किसी फूल की, तो उस समय आपको गंध का ज्ञान हो रहा है। जब आप स्पर्श कर रहे हैं किसी को, तो उस समय स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। जब कोई आप शब्द बोल रहे हैं या कोई आपके लिए कोई शब्द बोलता है, तो उस समय आपको शब्द का ज्ञान होता है। इस प्रकार से ये अलग अलग धर्म होने पर भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, लेकिन इनके पीछे जो ज्ञान है वो एक है। उसको बोलते हैं संबित एक रूप है। ये ज्ञान भेद वाला नहीं होता, इसके धर्म भेद वाले हैं, धर्म अलग अलग हैं। और ये जागृत अवस्था में भी होता है और स्वप्न अवस्था में भी होता है। इसलिए जीव की 3 अवस्थाएं हैं। आत्मा की एक ही अवस्था है, निर्विकार, नित्य, सत्य, अखंड, एक रस, सर्वात्मक, सर्वज्ञ। ये आत्मा के लक्षण है। लेकिन जीव के, जो आत्मा शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर के जीव बन गया है, जो जीव बन गया है, उसकी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये जीव की अवस्थाएं हैं, शरीर की अवस्था नहीं है। ये अज्ञानी इसको शरीर की अवस्था मानता है।
ज्ञानी इसको जीव की अवस्था मानता है। अब जागृत के बारे में पता करते हैं। जो भी इंद्रियां हमारे शरीर में हैं, हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 10 मन 11वां। मन इन 10 इंद्रियों का स्वामी है, बिना मन के कुछ नहीं हो सकता है। तो इस शरीर में जो ये 11 इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों से बाह्य जगत का ज्ञान होता है। इसलिए इसको कहते हैं जागृत अवस्था। और जब वही 11 इंद्रियां मन में लय हो जाती हैं और तब मन को जब विषयों का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं वेदांत में तेजस। जब मन को विषयों का ज्ञान होता है, जब इंद्रियां मन में लय हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं स्वप्न अवस्था। स्वप्न बहुत अच्छे भी होंगे और बहुत खराब भी होंगे। जैसे जैसे कारण शरीर में संस्कार होंगे, कभी कभी कारण शरीर के कारण स्वप्न होते हैं, कारण शरीर में जो संस्कार होते हैं वो बाहर आते हैं स्वप्न में, और कभी कभी बाहर की जो जागृत अवस्था में आपने जो कुछ किया है उसके संस्कार मन में ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था का अभिमानी है तेजस और जागृत अवस्था का अभिमानी है विश्व। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। और फिर मन के भी लीन होने पर, मन लीन कब हो? अगर मन लीन हो गया स्वप्न में, तो फिर किसी भी विषय का ज्ञान आपके मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को कुछ नहीं होगा। उसी को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। इस प्रकार से जीव की 3 अवस्थाएं हो गई: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत का अभिमानी विश्व शास्त्रीय शब्द है, स्वप्न का अभिमानी तेजस शास्त्रीय शब्द है, और सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञा। ये हो गया व्यष्टि में। तो ये 3 अवस्थाएं जीव की हैं और चौथी अवस्था है तुरीय। ये आत्मा की अवस्था है। ओम। अब हम जरा जागृत अवस्था में जो हमको ज्ञान होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध से, उस पर विचार करते हैं। जागृत अवस्था में हो रहे जो ज्ञान हमको है, उस पर यदि हम विचार पूर्वक इसका विश्लेषण करें, तो श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा और नासिका से ये 5 इंद्रियां हैं।
श्रोत्र माने कान, जिससे हम सुनते हैं। त्वक माने त्वचा, जिससे हम स्पर्श करते हैं। नेत्र, जिससे देखते हैं। जीवा, जिससे चखते हैं रस। और नासिका, जिससे गंध लेते हैं, गंध या सुगंध। ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। श्रोत, त्वक, नेत्र, जिह्वा और नासिका। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में श्रोत्र से शब्द सुने जाते हैं। ये जागृत अवस्था में चल रहा है सब। कानों से शब्द सुने जाते हैं। त्वक माने त्वचा से स्पर्श होता है, स्पर्श का अनुभव होता है। अगर आप किसी पर टच करेंगे या कोई आप पर टच करेगा तो स्पर्श का अनुभव होगा। नेत्र क्या देखते हैं? रूप को देखते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सफेद है, कोई जो भी रूप है, शेर है, जितने भी संसार में रूप हैं, ये नेत्र उसको देखते हैं। रस, जीवा, तीखा है कि खट्टा है कि मीठा है कि कुनकुना है, ये रस जीव लेती है। और गंध नासिका लेती है। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त करती हैं। और इस संसार में, इस जगत में सभी वस्तुओं का ज्ञान इन 5 रूपों में ही होता है। इन 5 के कारण, अपने अपने धर्मों के कारण अपना अपना ज्ञान होता है। और ये विषय 5 प्रकार के होने के कारण, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार के विषयों का ज्ञान होता है। जैसे शब्द का ज्ञान, गंध का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, देखने का ज्ञान। इस प्रकार से जो ये शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान इत्यादि जो कुछ भी हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं वो भी। लेकिन इन इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है, उसके पीछे जो शुद्ध ज्ञान है, जिनके कारण ये ज्ञान हो रहा है, वो एक ही प्रकार का है, आत्मा का ज्ञान। अगर आत्मा न होती इन इंद्रियों के पीछे, तो ये इंद्रिय किसी भी ज्ञान के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसलिए इन 5 ज्ञानों के पीछे आत्म प्रकाश ही है, जिससे कि आपको इस प्रकार का ज्ञान इंद्रियों के कर्मानुसार होता है। वही जो एक ज्ञान, एक संबित ज्ञान है, वो शब्द को ग्रहण करने पर शब्द ज्ञान, एक ही ज्ञान हो रहा है। ये स्पर्श ग्रहण करने पर स्पर्श ज्ञान उस ज्ञान के द्वारा होता है जो वास्तविक ज्ञान है। विषय बदलते रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान बदलता रहता है, लेकिन ग्रहण करने वाला केवल एक ही रहता है। विषय के बदलने से ज्ञान नहीं बदलता। जो अंदर का ज्ञान है वो नहीं बदलता। ज्ञान के, एक ही ज्ञान से ये सब ज्ञान हो रहे हैं। शास्त्रों में उदाहरण दे रखा है बड़े अच्छे। जैसे 1 किलो बाट से 1 किलो गेहूं तोलने के बाद
1 किलो चीनी और फिर 1 किलो दाल तोलते हैं, तो तोली हुई वस्तु तो बदल रही है, किंतु किलो का जो बाट है वो वही रहता है। हम सामान लेने जाते हैं दुकान में, कहते हैं लाला जी 1 किलो गेहूं दे दो। अब लाला जी ने 1 किलो का बाट रखा बाईं तरफ परड़े में और 1 किलो गेहूं तोला, आपको दे दिया। फिर आपने कहा लाला जी 1 किलो दाल दे दो। अब किलो का बाट वही रखा हुआ है, अब वो दाल तोलता है, दाल भी आपको दे दिया, आपने थैले में रख दी। फिर आपको ध्यान आया कि घर में चीनी भी नहीं है, तो लाला जी 1 किलो चीनी दे दो। फिर वो 1 किलो चीनी तोलता है, फिर आपने रख दी। तो इस प्रकार से जितना सामान आप लाला जी से मांगेंगे 1-1 किलो करके, वो किलो का बाट वही रहेगा, सामान बदलता रहेगा। ठीक ऐसे ही वो जो संबित ज्ञान हमारे अंदर है, आत्मा का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस, वो तो एक ही है। बाहर इंद्रियों के ज्ञान बदल रहे हैं, कान शब्द को सुन रहे हैं तो ज्ञान ही सुन रहा है, उसी ज्ञान के कारण सुन रहे हैं हम। नासिका गंध सूंघ रही या सुगंध सुन रही है तो ज्ञान वही है अंदर वाला, उसके कारण हम नासिका सूंघती है, उसी के कारण त्वचा स्पर्श करती है। वो ये संबित ज्ञान एक ही है, उसी ज्ञान के प्रकाश से इंद्रियां अपना अपना ज्ञान ग्रहण कर रही हैं। इसी को उपनिषदों में कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म। ओ इस प्रकार से विषयों में अनेकता देखकर भी हम ये अनुभव कर सकते हैं कि विषय विभक्त हैं, उनमें भेद है, किंतु जिस ज्ञान से ये ज्ञान हो रहा है कि विषय अलग अलग हैं, ये विभक्त हैं या इनमें भेद है, जिस ज्ञान से ऐसा हो रहा है वो ज्ञान अविभक्त है, उसमें कोई भेद नहीं है। कोई गंदी चीज पड़ी हुई है, उसकी दुर्गंध आ रही है, तो ज्ञान ही आपको बता रहा है कि ये दुर्गंध है। कोई अच्छा फूल खिला हुआ है, उससे बड़ी सुगंध आ रही है, कस्तूरी की गंध आ रही है, तो ज्ञान ही बताएगा कि ये अच्छी गंध है। नाक का धर्म तो सूंघना है, अच्छा है बुरा है ये तो नाक करेगा, लेकिन ज्ञान वो करेगा जो अंदर आत्म चेतना का ज्ञान है, वो पता कराएगा, जिसको अंतर्यामी भी कहते हैं कि गंध कैसी है, अच्छी गंध है, सुगंध है या दुर्गंध है। ठीक है, जैसे शब्द का है, आप अच्छे शब्द भी सुनते हैं और बुरे शब्द भी सुनते हैं, ज्ञान वही कराएगा जो संबित ज्ञान है। स्वप्न है, बड़ा अच्छा लगता है, गुरुदेव के दर्शन हो गए हैं, उन्होंने हग किया, उन्होंने बातचीत की, तो स्वप्न में वो संबित ज्ञान भी नहीं सोया हुआ है, वो तो जागृत है। वो ज्ञान तो न सोता है न जागता है, वो तो स्वयं प्रकाश है, लगातार रहता है। तो उस ज्ञान से आपको जो स्वप्न में अच्छा लगा, आपको ज्ञान वो करा रहा है। बुरा लगा, राक्षस आ गया, आपकी गर्दन पकड़ दी, आपको गाली दे दी, तो ज्ञान वही करा रहा है उस चीज का जो आपके अंदर चेतना है। इसलिए संबित ज्ञान कभी नहीं बदलता है, विषय बदलते हैं। नाना रूप विषय ज्ञान की उपाधि है, जैसे घट मठ आदि आकाश की उपाधियां हैं। जब घट में आकाश दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं घटाकाश, क्योंकि घट उसकी उपाधि है।
मठाकाश, एक अविभक्त जो आकाश है जो कि विभक्त नहीं होता है, वही घट की उपाधि से घटाकाश हो रहा है, मठ की उपाधि से वो मठाकाश हो रहा है। ओम। इसी प्रकार एक ही अविभक्त ज्ञान, शब्द की उपाधि से शब्द ज्ञान, रूप की उपाधि से रूप ज्ञान समझा जाता है। तात्पर्य यह है कि जागृत अवस्था में विषयों के अनुभव करते समय विषयों की अनेकता, परिवर्तनशीलता और उनके स्वभाव को पहचान कर ज्ञान की एकता, परिवर्तनशीलता और नित्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम इस चीज का गहन चिंतन नहीं करते हैं, मन की वृत्ति को अंतर्मुखी नहीं करते हैं, तब तक ये बातें भी समझ में नहीं आती है। एक तरफ आपके हाथ में शहद है, लेकिन बहिर्वृत्तियों के कारण आप दूसरे हाथ में गुड़ चाट रहे हैं। ले लिया आपने शक्तिपात दीक्षा, बहुत अच्छा अनुभव भी आपको हुआ, दीक्षा के 7 दिन बहुत अच्छे कटे, गुरु के पास भी आपने कमिटमेंट किया, पूछा गया आपको स्पेशली कि भाई आप अपने दीक्षा से संतुष्ट हैं? आपने कहा बहुत अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छे संतुष्ट हैं। पर फिर गए आप घर, फिर आपकी वृत्ति बहिर हुई, फिर कभी आप हनुमान की पूजा की इच्छा कर रहे हैं, कभी दुर्गा की इच्छा की पूजा कर रहे हैं, कब काली की माँ का। अब ये जो चीज़ें हैं, इससे गुरु पता करता है कि इसकी वृत्ति कैसी है। जब शहद हाथ में है चाटने के लिए, तो गुड़ को क्यों चाट रहे हो भाई? लेकिन ये पात्रता की कमी के कारण, पूर्व मताध्यासों और अभ्यास के कारण ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि ठीक है, आपकी दीक्षा हो गई, आपको अनुभव भी हो गया, फिर भी यदि आपका मन हनुमान पे जा रहा हो, काली माता पे जा रहा हो, रामकृष्ण परमहंस पे जा रहा हो, उसकी आराधना करनी चाहिए, तो फिर वैसे ही कीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट पास करके फिर कक्षा 5 में आना चाहते हैं तो आइए, नहीं आएंगे तो आपका मन द्वंद्व में रहेगा। ये विडंबना है इस विद्या की। आगे बढ़ने के बजाय साधक अपनी बहिर्वृत्तियों के कारण, अपनी मताध्यासों और बुद्धि अध्यासों के कारण, समाज में प्रचलन प्रथा के कारण पीछे की ओर लौट रहा है, जो कि एक गुरु के लिए बहुत दुखद है। साधक को तो आगे बढ़ना चाहिए। जब सब कुछ अंदर है, आपको अनुभव भी हो गया अंदर का सब कुछ, तो फिर आप बैक क्यों हो रहे हैं? उसके कारण आपके संस्कार हैं। यू आर नॉट फिट फॉर शक्तिपात इनिशिएशन, इसका अर्थ ये हुआ। खैर, मुझे उसमें ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं कहना है कि आजकल सत्यवाद कहना तो बहुत खतरनाक है। शिष्य भक्ति भाव का आडंबर भी करते हैं, दंडवत प्रणाम भी करेंगे, भक्ति भाव का आडंबर भी करेंगे, गुरु के सामने कमिटमेंट भी करेंगे, मैं आपकी ये सेवा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, सब कमिटमेंट करेंगे दीक्षा के टाइम पर, क्योंकि भाव प्रधान। घर गए सब भूल गए, और भक्ति का आडंबर भी करेंगे, गुरु का कहना भी मानेंगे,
लेकिन चलेंगे अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। गुरु ने कहा भाई ये शक्ति जागरण आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा, इसीलिए आपको बिना किसी कुछ किए हुए, बिना कर्मकांड किए हुए या बिना मंत्र दिए हुए चुपचाप गुरु ने अपने संकल्प शक्ति से आपके शक्ति जागरण कर दिया और आपको अनुभव भी हुए। तो फिर आप इधर क्यों, बहिर्वृत्ति की ओर क्यों? क्योंकि चलना अपनी मति के अनुसार है, अपनी बुद्धि के अनुसार है। गुरु के प्रति भाव भी है, गुरु को दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं, गुरु को आडंबर भी कर रहे हैं भक्ति भाव का, लेकिन चलेंगे अपनी मति के अनुसार। और यदि वो अपने मति के अनुसार चल रहे हैं तो फिर अष्टपाश विनिर्मुक्ति होनी संभव नहीं है। फिर जो 8 पाश जीव के बंधन के वो कैसे कटेंगे? क्योंकि गुरु का आप कहना मानेंगे नहीं, गुरु की सेवा करेंगे नहीं, शास्त्रों के अनुसार चलेंगे नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार चलेंगे, तो फिर 8वां पास कैसे कटेंगे? और जब तक 8वां पास नहीं कटे तब तक जीव शिव नहीं हो सकता है। गुरुदेव की इस वाणी को मैं जीवन पर्यंत भोगता आया हूं और भोगता रहूंगा। इसलिए इन दीक्षाओं से मुझे वितृष्णा हो गई है। फिर वही, उससे बढ़िया तो आप फिर मंत्र जपते, कुछ और काम करते, अनुष्ठान करते, ये करते, कम से कम द्वंद्व में तो नहीं रहते। आपसे अच्छे तो जिन्होंने कोई दीक्षा भी नहीं ली है, कम से कम एक तरफ तो है वो संसार में। मुक्ति होगी नहीं होगी कि उससे क्या मतलब, कम से कम एक निष्ठ तो है वो, संसार की तरफ निष्ठा है उनकी। आप तो न शक्तिपात में आपकी निष्ठा, न उधर हनुमान में, न काली में, न दुर्गा, बहुनिष्ठ हैं आप। और बहुनिष्ठ की कोई गति नहीं होती है। जब तक आप एक निष्ठ नहीं हुए, श्रद्धा सब पर करो, निष्ठा एक पर रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन देवी देवताओं का अपमान करना चाहिए या इनको नहीं मानना चाहिए, मानिए, लेकिन जो आपका मेन साधन है, ध्यान में बैठना, शक्तिपात की का अनुशीलन करना, उसको उसमें द्वंद्व मत रखिए। फिर फल होगा नहीं, फिर आप गुरु को देंगे दोष। इसलिए मुझे इस दीक्षा से वितृष्णा हो गई है। लेकिन फिर भी गुरु ऋण से ऋण होने के लिए, अपनी कुछ वासनाओं को पूर्ति करने के लिए, आध्यात्मिक वासनाएं होती हैं, ये मैं चला रहा हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सब कुछ अनुभव होने के बाद भी शिष्य बहिर्मुख है। ओम। खैर ये तो मेरी मन की वेदना है, बोल दिया, जो कि प्रसंग से बाहर की बात थी, नहीं बोलनी चाहिए थी। और जब तक जो शक्तिपात में हमको अनुभव हुआ है, उस अनुभव की से जो ज्ञान होता है, उसकी डोर पकड़कर हम आगे आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। छोड़ो संसार को। आपको दीक्षा इसलिए दी कि आप आत्मज्ञानी बने, ब्रह्मनिष्ठ बने। नहीं बन सकते तो उस रास्ते को तो चल सकते हैं ना। आज जो ब्रह्मनिष्ठ है, ज्ञानी है, वो एकदम तो हुआ नहीं ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, उसको भी समय लगा है। बेस सबका अज्ञान और अविद्या है, और साधना करते करते ज्ञान और विद्या उत्पन्न होती है।
किसी को इसमें कई साल लगते हैं, किसी को कम लगते हैं, किसी को ज़्यादा लगते हैं। ये डिपेंड करता है उसका संस्कार कैसा है अंदर से। लेकिन आप तो 2 महीने दीक्षा लिए हुए, 3 महीने बाद फिर चले गए दूसरे मार्ग में, फिर उससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। जिंदगी भर चलते रहिए, पहुंचना कहीं नहीं होगा। जब तक गंतव्य प्राप्तव्य निश्चित नहीं है, तब तक आत्मज्ञान या भगवान क्या साक्षात्कार होना स्वप्नवत है। क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, अंधेरे में तीर चला रहे हैं सब। इसलिए एक निष्ठ होइए, आपको क्या बनना है? शक्तियां प्रकट करनी है, या आत्मज्ञान प्रकट करना है, या संसार में रहकर ही संसार की बातें सोचनी है? इसलिए कहते कि निज दृष्टि तजता ब्रह्म जब, तब दिखती यह सृष्टि है। निज दृष्टि तजता ब्रह्म जब, तब दिखती यह सृष्टि है। जब सृष्टि को है त्यागता, निज दृष्टि को पावता है। जब सृष्टि का होना न होना त्याग के स्वाधीन है, तो त्याग सबसे मुख्य है, यह बात संशयहीन है। त्याग, त्याग का मतलब बहिर्त्याग नहीं। घर नहीं त्यागना है, पत्नी नहीं त्यागनी है, संतानें नहीं त्यागनी है। जिस आश्रम में आप हैं, उसी आश्रम में साधना करके मुक्त हुई। संन्यास परंपरा तो शंकराचार्य के बाद चली है। पहले जितने भी बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, वे सब ग्रस्त थे। याज्ञवल्क्य, गुरु वशिष्ठ, अगस्त मुनि, भरद्वाज, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, शास्त्र कहते हैं इसका, वो सब ग्रस्त थे। तो ग्रस्त विडंबना कहाँ है भाई? लेकिन आप भाग रहे हैं अपने धर्म से। जो आपका वास्तविक धर्म है, संस्कारों के मिटाने का जो साधन है, अपनी मताध्यास के कारण उसे आप भाग करके फिर उसको त्याग मान रहे हैं। त्याग तो अंदर का होता है भाई, बाहर का कहाँ त्याग होता है? बाहर के जटा बढ़ाने से या त्रिपुंड लगाने से कोई त्याग नहीं होता है। अंदर की जटा बढ़ाने, अंदर त्रिपुंड, त्रिपुंड का मतलब क्या हुआ? जो त्रिगुणातीत हो गया वो संत त्रिपुंड लगाता था उस जमाने में। आज तो हर धन्नाधुला त्रिपुंड लगा रहा है। शरीर में भस्म वो मलता था जिसको शरीराध्यास समाप्त हो गया, जिसका तब भस्म का प्रतीक यही था। आज तो घनघोर शरीराध्यासी भी भस्म लगा रहा है, घनघोर अज्ञानी भी त्रिपुंड लगा रहा है। तो ये जो चिन्ह थे उस समय आत्मज्ञानियों के चिन्ह थे, ब्रह्मज्ञानियों के चिन्ह थे। आज तो हर सबके हैं ये। इसलिए गुरु और संत का मूल्यांकन की जो दृष्टि है आज वो भी भौतिक हो गई है। इसलिए गुरु बिन होय न ज्ञान, कोटि जतन पच पच मरिए। पर वो गुरु होना चाहिए, धर्म सांड नहीं। गुरु बिन होय न ज्ञान। कौन गुरु? जब बाहर का गुरु अंदर हो जाता है। हमारे गुरु बड़े सिद्ध थे साहब, हमारे गुरु बड़े त्रिगुणातीत संत थे, उनकी बड़ी संकल्प शक्ति थी, ये तो ठीक है। पर आप क्या हुए? गुरु जो थे वो तो गए। अब उस गुरु के नाम पर आप खा रहे हैं, हमारे गुरु ऐसे थे और हमारे गुरु ऐसे थे। अरे भाई, आपके गुरु थे ऐसे, लेकिन आप क्या हुए? इस पर विश्लेषण करो ना, इस पर चिंतन करो। अगर आप अपने गुरु जैसे हो सकते हैं तो हो सकते हैं, या होने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन गुरु की ही ढोल नगारा बजा रहे हैं आप, उससे बड़ी प्रतिष्ठा पा रहे हैं, तो वो फिर आप भटक गए हैं।
गुरु जब शरीर में होता है तो उसको, साधक को वहां जाना पड़ता है जहां गुरु का निवास होता है। लेकिन गुरु का शरीर यदि चला गया तो गुरु फिर सर्वव्यापक हो गया। जहां भी वो बैठेगा वहां वहीं साधना होगी, वहीं गुरु उपस्थित है। तो किसी भी गुरु को किसी स्थान विशेष में मत बांधो। गुरु की कोई किसी सीमा में तो है नहीं वो। ठीक है, परंपराएं चलती हैं, लेकिन अंतःकरण में गुरु सर्वव्यापक तत्व है, इसमें रहो। छोटी छोटी सीमाओं में मत बांधो गुरु को। तो जब तक ये अंतःकरण में ये भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई, तब तक काय की मुक्ति, काय का ध्यान, काय का कुछ नहीं। गुरु के नाम से तो कुछ होगा नहीं। शंकराचार्य तो बहुत बड़े सन्यासी थे, कई सिद्धियां थी उनको, प्रकाश प्रवेश था। क्या आज है किसी को ये सन्यास धर्म में? इसलिए तुलसीदास ने कहा है, गुरु शिष्य अंध बगीर कर ले हे खा, एक न सुनहि एक नहीं दे हे खा। तुलसीदास जी 400 साल पहले कह चुके हैं। यदि उनका जन्म 400 साल पहले हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर जहां तक मुझे ज्ञात है 400 ने 300 ही बोलो, 200 ही बोलो। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा। वो तो त्रिकालदर्शी से संत तुलसीदास, सूरदास, तुलसीदास, ये सब भक्ति भावना वाले संत हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि गुरु एक समय ऐसा आएगा जब गुरु और शिष्य का जो मिलन है, गुरु और शिष्य का मिलन अंधे और बहरों की तरह होगा। गुरु होगा अंधा और शिष्य होगा बहरा। एक अंधा बहरा तो बाहर से होते हैं, बाहर की आंखों से अंधा हो गया, और गुरु होगा अंदर की आंख से अंधा। और एक बहरा तो बाहर के कानों से होता है, शिष्य होगा अंदर के कानों से बहरा। गुरु देखेगा नहीं कि मेरे शिष्य क्या कर रहे हैं, और शिष्य सुनेगा नहीं कि मेरा गुरु क्या कह रहा है। गुरु शिष्य अंध बगीर कर लेखा, एक न सुनहि, शिष्य सुनेगा नहीं, और एक नहीं देखा, गुरु देखेगा नहीं। तो ठीक यही हो रहा है आज। उन गुरुओं में मैं भी हूं, उन शिष्यों में मेरे शिष्य भी हैं। सब कुछ पा करके साधना के मार्ग में, और तब हमारे मन में अप्राप्त की भावना है, तो फिर प्राप्त भी अप्राप्त हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए जैसी हमारी अंदर भावना होगी, जिसका कि आपको प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मिल गया है, प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, उसको नकार करके और तरफ दौड़ना, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।